हमारे इसने गेम की एक झलक तो देख लिया, पर अभी मैं इसको थोड़ा खेल के दिखाता हूँ क्योंकि ये बहुत अमेजिंग हमारा गेम बना हुआ है। इस पे देखो, जब हम इसको खेलेंगे तो ये हमारे तो खाने की आवाज कितनी बढ़िया आ रही है। और अभी देखो, और इसको जब हम कर देंगे तो गेम ओवर में भी हमारा बढ़िया साउंड आ रहा है। तो इन साउंड्स को भी हम अपने गेम में लगाने वाले हैं और ये हमारा कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है। अगर मैं आपको किसी भी मोबाइल में दिखाऊं, अगर देखो ये हमारा गैलेक्सी S20 में है और इसको हम करते हैं साइड में, तो ये हमारा मोबाइल है। अब इस मोबाइल पे भी हमारा बढ़िया गेम है। इसमें देखो एरोस हमारी बनी हुई है क्योंकि हम इसको मोबाइल में भी चला सके। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मोबाइल पे भी बढ़िया चल रहा है। तो ये हमारा गेम ओवर हो गया, आप मोबाइल पे खेल लेना। यानी कि हमारा जो गेम है वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव होने वाला है और आज की वीडियो में हम इसको बनाएंगे। और इस गेम को बनाने से पहले हमने कुछ अपने और प्रोजेक्ट्स बनाए थे जिन पे आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया। जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं, हमने बिल्कुल बेसिक से लेके चले थे कैलकुलेटर से, तो और हमने लास्ट में एक म्यूजिक प्लेयर भी बनाया है। और इन सारी वीडियोस ने आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट्स भी देखने हैं तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और HTML CSS JS में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप हमारी ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम को बनाने के लिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो लेट्स बिगिन। तो आ चुके हैं हम अपने VS कोड पे और अपने स्नेक गेम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं स्नेक गेम, और इस फोल्डर के अंदर अपनी तीनों फाइल्स को बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं index.html, style.css, script.js। तो हमने अपनी तीनों फाइल्स बना ली हैं और इसको अब हम करते हैं साइड में, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक करके हम पूरी बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लेंगे। और यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे दिखे, और टाइटल यहाँ पे डाल देते हैं स्नेक गेम। तो हमने स्नेक गेम इसका टाइटल डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों फाइल्स को लिंक कर लेते हैं। तो सबसे पहले CSS को लिंक कर लेते हैं और अब जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेते हैं, script.js। तो आप देख रहे हो हम बिल्कुल स्क्रैच से इस गेम को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मजा आ जाएगा इस गेम को बनाने में। बेसिकली अभी तक हमने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसमें हम जावा स्क्रिप्ट का बहुत कम यूज कर रहे थे क्योंकि हम बेसिक लेवल से लेके स्टार्ट कर रहे थे। पर आज की वीडियो में, आज इस गेम को बनाने में हम जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा ज्यादा यूज करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीजें क्लियर होंगी, एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे ने दोनों फाइल्स को लिंक कर लिया है और अब हम अपने गेम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट तो हम ऐड करेंगे, साथ में इसकी स्टाइलिंग पे भी हम थोड़ा ध्यान देंगे जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो मिनी प्रोजेक्ट, वो निखर के आएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि हम कोई लैपटॉप अकेले के लिए तो बना नहीं रहे, हम इसको बनाएंगे फुल्ली रिस्पॉन्सिव कि मोबाइल पे भी हमारा गेम अच्छा लगे। तो बातों को साइड में रखते हुए यहाँ पे बॉडी में एक बोर्ड बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपना पूरा गेम चला रहे होंगे। इस बोर्ड के अंदर हमारा पूरा स्नेक गेम रन हो रहा होगा। तो अब देखो कि हमने एक बोर्ड बना लिया। अब गेम को समझने से पहले यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक गेम हमारा कैसे चलेगा हमारे जावास्क्रिप्ट के तौर पे। यहाँ पे स्नेक गेम जैसे है तो उसको हम कैसे चलाएंगे, क्योंकि स्नेक गेम आप सबने खेला है और आप जानते हो कि कैसे चलेगा वो। हमारे ऐसे ऐसे मतलब कि पूरे बॉक्स में जो पूरा बोर्ड है उसमें रहेगा। तो अब जो बोर्ड है हमारा उसको हमें छोटे छोटे बॉक्सेस में पड़ेगा, जिससे जो उसको हम बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्सेस में तोड़ देंगे जिससे वो हर एक बॉक्स के पास ऐसे जाते हुए सारी चीजें करे। तो यहाँ पे बॉक्स में इसको कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले style.css में आते हैं और यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पे अपनी फॉन्ट फैमिली हम यूज कर लेंगे जो हम अपने तीनों प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे थे। किल सेंस हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर लिख लिया। अब यहाँ पे जो हमारी बॉडी है उसको भी हम कुछ कलर कर देते हैं जिससे अभी हम बॉडी तो देखें अपनी कैसी लग रही है। तो बॉडी को सबसे पहले तो विड्थ दे देते हैं 100 BW, हाइट दे देते हैं 100 BH, और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देते हैं एलिस ब्लू। और एलिस ब्लू में हम जानते हैं जो हम हर प्रोजेक्ट में अपने यूज कर रहे थे कलर, वो कलर हम लगाएंगे। तो कुछ इस टाइप का हम कलर यूज करने वाले हैं अपने बॉडी में। तो यहाँ पे लाइव सर्वर इसको करके देखते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है अभी के लिए। तो हम देखेंगे अभी ये हमारा कौन सा है, 6 स्नेक गेम।
तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका नहीं आया, तो हमने ये स्टाइल की स्पेलिंग गलत लिख ली है यहाँ पे, तो स्टाइल की रीनेम करते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब कलर आ जाएगा हमारे पास। देखो हमारी जो बॉडी का कलर है वो कुछ इस टाइप का कलर हो चुका है। अब यहाँ पे देखो हमने इसका कलर कर दिया। अब ये जो हमारी बॉडी है इसके अंदर हमारा क्या है, बोर्ड। तो अब बोर्ड को हम सबसे पहले एक्सेस करते हैं, जिसके अंदर हम अपना पूरा गेम बनाएंगे। तो बोर्ड को हमने एक्सेस कर लिया। अब जो हमारा बोर्ड है उसको हम फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं, हम जानते हैं। तो उसके लिए हम अभी से सारी चीजें, जो सारे कदम है उनको रखेंगे रिस्पॉन्सिव के तौर पे। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं अभी 80 pw। अभी आपको समझ में आएगा। अभी तो आप सोचोगे कि 80 pw दे दी तो इतनी बड़ी स्क्रीन है तो कितना बड़ा बोर्ड होगा। नहीं, बोर्ड तो इतना ही सा रहेगा, पर देखो इसकी मैक्स विड्थ हम दे देंगे 500 पिक्सल, कि हमारा जो बोर्ड है वो 500 पिक्सल से ज्यादा ना हो। और इसकी हाइट हम दे देते हैं वही 500 पिक्सल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इसका हम बैकग्राउंड कलर कुछ करके देखें और अपने बॉक्स पे नजर डालें कि बॉक्स हमारा किस टाइप का लग रहा है, तो कुछ इस टाइप का हमारा बॉक्स लग रहा है। अब आप कहोगे कि 80 pw देने का फायदा क्या है। तो 80 pw देने का फायदा क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कि जब भी हम इसकी जो विड्थ है वो अगर कम करेंगे, तो अब देखो 80 pw देने का फायदा क्या हुआ कि जब भी हम इसको कम कर रहे हैं तो ये 80 pw रह रही है, इससे कम नहीं हो रही है। ठीक है, और जब भी हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये 500 पिक्सल पे देखो रुक चुकी है। तो यानी कि रिस्पॉन्सिव हमारा डिजाइन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है बॉक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बॉक्स तो हमने बना लिया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो बॉक्स है उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बॉक्सेस में तोड़ेंगे अपने गेम को चलाने के लिए। तो उसको छोटे छोटे बॉक्सेस में तोड़ने के लिए आप जानते हैं कि इसको हम डिस्प्ले ग्रिड बना देंगे इसकी। तो डिस्प्ले ग्रिड हम यहाँ पे लिखेंगे, और डिस्प्ले ग्रिड में अब जो हमारा बोर्ड है उसमें हम 14 रो चाहते हैं, मतलब कि 14 रो और 14 अपने कॉलम चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रो लिखेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लिखेंगे और ग्रिड टेम्पलेट रो लिखेंगे। तो सबसे पहले कॉलम डिफाइन कर लेते हैं। कॉलम लिख के आ गया। तो अब यहाँ पे देखो हमें रिपीटेडली 14 कॉलम चाहिए और 14 रो चाहिए। तो यहाँ पे हम रिपीट फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 14, यानी कि 14 कॉलम हमें चाहिए और 1 FR लिख देते हैं। ठीक है, तो 14 कॉलम हमें चाहिए हर एक रो में। और अब यहाँ पे देखो इसको हम करते हैं कॉपी, और सेम हम किसके लिए लिख लेते हैं, रो के लिए। तो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और कॉलम की जगह अब यहाँ पे लिख लेते हैं रोज। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, तो इसको अगर हम एक बार इंस्पेक्ट करके देखें, तो अब यहाँ पे देखना ध्यान से कि जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा बोर्ड है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बगल में ग्रिड लिख के आ रहा है। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे ग्रिड पे, तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा बॉक्स है वो हमारा छोटे छोटे बॉक्सेस में टूट गया। इसमें एक ग्रिड हमारी बन चुकी है और हर एक रो में हमारे 14 कॉलम है और हर एक कॉलम में 14 रो है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 बाय 14 का हमने ये अपना बोर्ड बना लिया। तो इसमें हमारा स्नेक रहेगा। अब देखो ये छोटे छोटे बॉक्सेस हमने कर दिए, तो स्नेक हमारा ऐसे जाएगा, देखो इन बॉक्सेस पे चलेगा, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे बॉक्सेस में जोड़ा। तो बढ़िया है। अब यहाँ पे हमने इसको ग्रिड बना लिया। अब हमारी जो स्टाइलिंग है उसको अभी हम थोड़ा पॉज करते हैं और अपनी जावा स्क्रिप्ट की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो कलर है वो हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, इससे जो हमारा स्टाइलिंग का काम है वो हम शांत कर पाए अभी के लिए। तो और यहाँ पे बॉक्स शैडो दे देते हैं जिससे ये ट्रांसपेरेंट दिखे हमें। तो 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल और ब्लैक दे देते हैं। ऐसे ही हम इसको 2-3 बार कॉपी कर लेते हैं, जिससे हमारी जो बॉक्स शैडो है वो और अच्छी निखर के आए। तो यहाँ पे कॉपी, कॉमा पेस्ट, कॉमा पेस्ट, कॉमा पेस्ट, और इनको हम माइनस माइनस कर देते हैं। माइनस को भी माइनस, माइनस, माइनस एंड माइनस। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बॉक्स जो है वो देखो हमारा कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा ऊपर को उखर निखर के आ रहा है। तो ये हमने एक न्यू मॉर्फिज्म का इफेक्ट बनाने की कोशिश की है इसमें, तो ये ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हम आएंगे जावा स्क्रिप्ट पे। अब जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बोर्ड को एक्सेस कर लेते हैं। तो लेट बोर्ड यहाँ पे लिखते हैं और इसको हम एक्सेस कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और इसके अंदर जो क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम डालेंगे क्लास, क्योंकि बोर्ड को हमने क्या दी थी, ये क्लास। तो बोर्ड हमने एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फूड को बनाते हैं कि फूड हमारा क्या कहाँ पे दिखेगा।
तो हम चाहते हैं कि फूड हमारा, जैसे यहाँ पे ये कुछ इंडेक्सेस है हमारे, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे ये हमारे कुछ इंडेक्सेस है, हर एक बॉक्स का कुछ ना कुछ इंडेक्सेस है। अगर हमें इस बॉक्स पे जाना है तो ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा 1 बाय 1 पे, यानी कि पहली रो का पहला कॉलम है। इसलिए हम यहाँ पे किसी भी बॉक्स पे जाएंगे तो उसका एक रो होगी, उसका कॉलम, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ होंगे। तो वो हम कैसे यहाँ पे देखेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम लेट अपने फूड का जो एक्स डायरेक्शन है, मतलब कि जो फूड का जो एक्स है, मतलब कि फूड का कॉलम, एक्स हमारा क्या है, कॉलम्स है, और हमारी रो कौन है, बाय। तो हमारे फूड हमारा क्या है, हमारे फूड है हमारा 13 कॉलम पे या 11 कॉलम पे, और हमारा जो लेट फूड वाई, यहाँ पे वाई लिख लेते हैं, वो हम कर देते हैं मान लो थर्ड रो पे है हमारी, ठीक है, थर्ड रो के 11वें कॉलम पे हमारा फूड है। तो इसको हमने, ये तो अभी वेरिएबल बनाया, अब हम फूड को कैसे बनाएंगे कि वो हमारे 11वें कॉलम पे और थर्ड रो पे आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली एक टेप बनाएंगे, डायनेमिकली एक फूड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा, तो index.html पे आते हैं, वहां पे लिख लेते हैं। तो ये फूड क्लास का एक डिव बनाएंगे जिसकी क्लास फूड है, तो ये फूड का डिव हमारा बन जाएगा, और इसको हम क्या देंगे, ग्रिड एरिया। मतलब कि ये ग्रिड एरिया हमारा ये निश्चित करेगा कि जो जो हमारा फूड है वो ग्रिड में हमारी कहाँ पे स्थित होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे ग्रिड एरिया लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड एरिया। तो ग्रिड एरिया अब यहाँ पे देखो हम कैसे देंगे, अगर हमें इसको दूसरे रो के तीसरे कॉलम पे चाहिए, ठीक है, दूसरी रो के तीसरे कॉलम पे हमें ये डिप चाहिए, तो यहाँ पे हमने ग्रेड एरिया 2/3 लिख दिया, तो ये हमारा दूसरी रो के तीसरे कॉलम पे आ जाएगा। इसको अभी हम यहाँ से कट करते हैं और कहाँ पे लेके आते हैं, अपनी जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, इसको हमें बेसिकली यहाँ पे लेके आना था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इसको हम एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, जिसमें हम इसका नाम रख देते हैं सेट HTML, जो क्या कर रहा है, हमारी HTML को सेट कर रहा है हमारे बोर्ड में। तो यहाँ पे उसको बोर्ड में अभी डालेंगे, तो यहाँ पे सेट HTML लिख दिया, और इसको हम अपने बैकटिक्स के अंदर लिख लेते हैं। तो अभी अगर हम इसको देखें और फूड हमारा देखे, तो फूड को हम कुछ कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे फूड को हमने क्लास दी थी डॉट फूड, और इसका हम बैकग्राउंड कलर कुछ कर देते हैं, मान लो एलिस ब्लू करके देखते हैं, और इसका हम कुछ कलर कर देंगे ऑरेंज इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमने इसका कलर कर दिया। तो अभी हम इसको देखेंगे, तो बेसिकली अभी ये हमारा क्यों नहीं दिख रहा हमें, ये जो है हमने सेट HTML इसके अंदर डाल दिया, अभी हमने ये लिख लिया। अब इस सेट HTML को हम बोर्ड का जो इनर HTML है, बोर्ड का जो इनर HTML, पहले हम इस सेट HTML को डालें तो अपने बोर्ड में, जभी तो हमें वो दिखेगा, तो बोर्ड के अंदर हम इस सेट HTML को डाल देंगे। तो यहाँ पे सेट HTML लिखते हैं। तो अब हमारा जो ये पूरी चीज है ये हमारे बोर्ड के अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पे अब इसको हम देखेंगे, तो हम देखेंगे, ये देखो, ये हमारा, हमने इसको क्या दिया था, ये हमने दिया था कि हमारी दूसरी रो के तीसरे कॉलम पे आए। तो यहाँ पे देखो, ये दूसरी रो के तीसरे कॉलम पे हमारा ये दिख रहा है हमें, देखो ये फूड हमें दिखने लगा। तो इसलिए हमने ये बॉक्सेस बनाए, देखो इस बॉक्स के अंदर ये दिख रहा है। तो हर बार क्या होगा, फूड की पोजीशन चेंज होगी जब जब हमारा जो स्नेक है उसको खाएगा। तो वो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसको एक फंक्शन के अंदर लिख लेंगे, इस पूरी इसको अभी कट करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं हम अपना, क्योंकि सारी चीजें हम फंक्शन के अंदर लिखें तो अच्छा है। तो यहाँ पे जो एक मेन फंक्शन बना दे, जिसके अंदर हम सारी चीजें, मतलब कि जो मोस्टली मेन चीजें हैं हमारे गेम की, उसको हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये मेन फंक्शन के अंदर लिख दिया, और मेन फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी कर देते हैं। तो अभी भी हमारा ये सिंपल सा दिखेगा, हम जानते हैं, देखो ये दिख रहा है। अब यहाँ पे, अब हम एक काम करेंगे कि ये जो फूड है, अभी तो हमने यहाँ पे 2/3 लिख दिया, तो ये 2/3 पे है, पर ये रैंडमली हमारा कोई भी पोजीशन पे जाए, वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम 2/3 की जगह पे यहाँ पे टेम्पलेट लिटरेलर यूज करेंगे, और डॉलर लगा के यहाँ पे जो हमारे फूड एक्स की वैल्यू है, ये फूड एक्स, मतलब कि फूड एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे फूड एक्स, और फूड एक्स की वैल्यू यहाँ पे रो पे हो जाएगी, सॉरी रो हमारी बाय होती है, तो यहाँ पे हम बाय लिखेंगे। तो फूड बाय हमारी रो हो जाएगी, और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरेलर लगा के यहाँ पे हम लिख देंगे फूड बाय, मतलब कि फूड एक्स। तो यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो भी हम वैल्यू फूड बाय में डालेंगे, जो भी एक्स में, वो यहाँ पे रो कॉलम में आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी 11 डला हुआ है, यहाँ पे 3 डला हुआ है, तो तीसरी रो के 11 कॉलम पे हमारी ये दिखेगी, देख सकते हैं। तो तीसरी रो के 11 कॉलम पे हमें ये फूड
है। ठीक है, तो बढ़िया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फूड एक्स है और फूड बाय है, इनको हम रेंडमली इनका जो इंडेक्सेस है वो हम जनरेट कराएंगे कि हम रेंडम पोजीशन पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम हम रखते हैं, या इसको अभी हम ऐसे दूसरी लाइन में बनाते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन का नाम हम रखते हैं कि रैंडम पोजीशन। ठीक है, रैंडम फूड पोजीशन हम इसका नाम रखते हैं। ठीक है, मतलब कि ये फूड की जो पोजीशन है वो रैंडमली जनरेट करेगा, और रैंडमली हमें जनरेट करना है अगर कोई पोजीशन, तो हम मैथ डॉट रैंडम मैथ डॉट फ्लोर का यूज करते हैं। तो आप तो अभी सारे प्रोजेक्ट्स में देख ही चुके हो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि एक जो फूड एक्स है की वैल्यू को भी हम रेंडमली जनरेट करेंगे। तो रेंडमली जनरेट करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे मैथ ऑब्जेक्ट, और मैथ डॉट सबसे पहले फ्लोर लिखेंगे, क्योंकि हमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर हम लिखेंगे। अब मैथ डॉट रैंडम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें मैथ डॉट रैंडम में मतलब कि कहाँ तक के रैंडम नंबर जनरेट कराने हैं, हमें जनरेट कराने कहाँ तक के नंबर। तो यहाँ पे हम जानते हैं 14/14 की हमारे पास रो है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ग्रेड हम अपनी देखें तो हमने यहाँ पे 14 रो 14 कॉलम बनाया, तो यानी कि 14 तक इंडेक्सेस होंगे उसके, तो 14 तक हम जनरेट कराएंगे। तो यहाँ पे 14 तक हमने इसको जनरेट करा लिया। पर हम जानते हैं कि ये जो मैथ डॉट रैंडम है ये हमारा 0 से लेके स्टार्ट करता है, तो 0 से लेके 13 तक वो करेगा यहाँ पे रेंडमली नंबर जनरेट, क्योंकि 14 लिखा है तो 0 से लेके 13 14 नंबर जनरेट करेगा। पर हम चाहते हैं कि हमारा ये तो 1 2 3 4 ऐसे ग्रेड है, 1 2 3 4 14 तक है, ऐसे है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर 13 आएगा तो उसमें हम +1 कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी अगर 0 इसने दिया तो हम उसमें +1 कर देंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, क्योंकि वहां पे तो फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट है, 0 से तो है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे +1 लिख दिया। ऐसे ही हम सेम फूड बाय के लिए कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फूड बाय लिख देते हैं। तो ऐसे ये रेंडमली बाय के लिए जनरेट करके देगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया ये हमारी चीजें हो रही हैं, और इस रैंडम फंक्शन को हम देखना कहाँ पे कॉल करेंगे, मेन के जस्ट ऊपर, जहाँ पे हम इस HTML को सेट कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर हम कॉल करेंगे, नहीं तो ये हमारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम फूड पोजीशन को यहाँ पे कॉल कर दें, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कॉल होगा तो फूड एक्स के अंदर कुछ रैंडम आ जाएगा, फूड बाय के अंदर कुछ रैंडम वैल्यू आ जाएगी, और फिर जब हम HTML को सेट करेंगे तो फूड बाय और फूड एक्स के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पे अब देखो, इसको हम रेंडमली हमने इसको जनरेट करा लिया, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये वैल्यू हमें नहीं दिख रही है। हाँ, तो ये दिक्कत आई है, ये हमारे मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है ना, तो यहाँ पे ऐसे इनको फंक्शन में पैरेंथेसिस ऐसे ही यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी ये वैल्यूज हमें दिखेंगी। अब देखो यहाँ पे हमें रेंडमली यहाँ पे हमें जनरेट होके आया ये फूड, हम दोबारा से इसको रिफ्रेश करें तो अब देखो यहाँ पे आ गया ये फूड, दोबारा से रिफ्रेश करें तो अब ये फूड हमारा यहाँ पे आ गया, और दोबारा से रिफ्रेश करें तो हमारा फूड यहाँ पे आ गया। तो रेंडमली नंबर जनरेट हो रहे हैं, रेंडमली वो कहीं पे भी आ रहा है। बढ़िया चीज, हमारा फूड तो हमारा बन चुका है। ठीक है, तो इसको साइड में करते हैं। देखो रेंडमली यहाँ पे आ गया, कभी यहाँ पे आ गया फूड हमारा, कहीं यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा बढ़िया आ गया। अब यहाँ पे हम अपने स्नेक की पोजीशन बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्नेक के लिए बना लेते हैं। तो लेट स्नेक एक्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब कि जो स्नेक की जो एक्स पोजीशन है वो हमारा कहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स लिख लिया, इसको हम मान लो अभी कर देते हैं 3। ठीक है, 3 हमने इसकी मतलब कि कॉलम कर दिया, और एक हम बनाएंगे लेट स्नेक बाय। ठीक है, लेट स्नेक हम बाय बना लेंगे, और इसकी पोजीशन हम मान लो कर देते हैं ये हमारा हो 5th रो पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्नेक एक्स बना लिया, स्नेक बाय। तो अब हम यहाँ पे जो सेट HTML है इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे सेम, तो हम दोबारा से करेंगे कॉपी, और यहाँ पे अब एक जैसे हमने सेट HTML में अभी हमने बोर्ड के अंदर ये डाला, एक और चीज डाल देंगे जो कि है हमारा स्नेक। तो यहाँ पे हम += कर देंगे जिससे हमें एक और चीज मिल जाए। तो यहाँ पे एक और बार इस डिप को वो उसके अंदर डाल देगा, और अब की बार इसकी हम क्लास कर देते हैं स्नेक। और अभी अगर हम इसको क्लास यही रहने दें तो अभी देखना यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे फूड बाय और फूड एक्स की जगह यहाँ पे लिख देते हैं स्नेक बाय, क्योंकि यहाँ पे आएगी स्नेक का रो और यहाँ पे स्नेक का कॉलम, तो स्नेक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्नेक बाय डाल दिया, स्नेक एक्स डाल दिया। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो हमारा एक स्नेक है इसमें से, और एक हमारा फूड है। तो हमारा स्नेक भी यहाँ पे दिखने लगा है। पर हम क्या करेंगे, इस स्नेक को हम यहाँ पे, ये जो हमारा स्नेक दिख तो रहा है, पर इसको हम क्लास दे देंगे अपनी स्नेक वाली। तो यहाँ पे स्नेक हेड हम इसको क्लास दे देते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या रहेगा, स्नेक का हेड। ठीक है, तो स्नेक हेड हमने इसको क्लास दे दी।
अब यहाँ पे हम आते हैं अपने स्टाइल पे और इस क्लास में हम कुछ कलर अलग कर लेते हैं जिससे हमारा जो स्नेक है वो हमें अलग दिखे। तो यहाँ पे स्नेक हेड को हम एक्सेस करेंगे और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देते हैं कुछ अलग। तो यहाँ पे ब्लूइश टाइप का या थोड़ा रेड टाइप का हम यहाँ पे कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप का हमने इसका कलर कर लिया। तो अभी हम देखेंगे तो ये हमारा स्नेक है, ये हमारा फूड है। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे फूड हमारा चेंज होएगा पर हमारा जो स्नेक है वो चेंज नहीं होगा। और इस स्नेक को हम क्या करेंगे कहीं यहाँ पे लेके आएंगे या यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये फूड यहाँ पे, ये हमारा स्नेक है। अब इस स्नेक को हम चलाएंगे कैसे, स्नेक को हमें चलाना भी तो है, ठीक है। तो उस स्नेक को हम चलाएंगे कैसे अब वो देख। तो अब यहाँ पे स्नेक को चलाने के लिए सबसे पहले उसकी वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी अभी क्या रहेगी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डालेंगे हम वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्स की, वो एक्स में किस वेलोसिटी से जाएगा तो वो हम वेरिएबल हमने बना लिया। तो यहाँ पे अभी के लिए इसको 0 कर देते हैं और सेम हम बाय अपनी ये जो हमने वेलोसिटी एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। सेम हम अपनी वेलोसिटी बनाएंगे बाय के लिए, तो यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी और सेम हम वेलोसिटी बनाएंगे बाय के लिए। आप एक ही लाइन में इन्हें डिफाइन कर सकते हो, हमने अलग अलग में लिख दिया, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में और कुछ नहीं। तो यहाँ पे वेलोसिटी एक्स हमने बना लिया, वेलोसिटी बाय। अब यहाँ पे कि हम एरो की को क्लिक करें तो उस टाइम पे हमारा जो स्नेक है वो यहाँ वहां भगना चाहिए। तो एक हम क्या करते हैं मूव स्नेक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, जो क्या करेगा, जो कि हमारे स्नेक को मूव कराएगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन का नाम हम रख देते हैं मूव स्नेक। और ये हमारा फंक्शन क्या करेगा, स्नेक को मूव कराएगा। नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं जो नाम है ना उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा फंक्शन बना रहे हैं। तो मूव स्नेक हम फंक्शन बनाएंगे और इस पे अब देखो अगर हम अपर की को प्रेस करेंगे तो हमारा स्नेक ऊपर जाना चाहिए, अगर लेफ्ट की को प्रेस करेंगे तो लेफ्ट, राइट और डाउन, ठीक है। तो ये चारों की हमारी यूज होंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी अगर हम इसको देखें तो स्नेक हमारा यहाँ पे है, ये हमारा रेड वाला, ठीक है। तो इसके लिए अभी मूव स्नेक को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, जब हमारा कोई इवेंट लिसन हो, यानी कि कोई इवेंट हो कि हम जब की को प्रेस करें। तो मतलब कि यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट में एक इवेंट लगाएंगे। डॉक्यूमेंट मतलब कि पूरे हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इवेंट लगेगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर हम यहाँ पे लगाएंगे। और अब यहाँ पे जो इवेंट है वो हम चलाएंगे की डाउन, यानी कि जब हम की डाउन करेंगे मतलब कि की को जब हम डाउन करेंगे उस टाइम पे हमारा इवेंट परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम अपने फंक्शन को कॉल कर देते हैं कि उस टाइम पे फंक्शन कौन सा परफॉर्म हो। तो मूव स्नेक वाला फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने मूव स्नेक लिख दिया और यहाँ पे अब मूव स्नेक के बाद यहाँ पे हम की डाल लेते हैं। और अगर हम इस कंसोल डॉट लॉग ई करें ना, अगर हम इस कंसोल डॉट लॉग ई करें तो आपको एक चीज समझ में आएगी। तो यहाँ पे ई को हम प्रिंट करा, यहाँ पे देखना, को हम कंसोल में देखते हैं। तो अब देखना यहाँ पे जब मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मान लो हमने ये की प्रेस की तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही मैंने की प्रेस की तो यहाँ पे उसने की बता दी कि आपने की कौन सी प्रेस की। तो यहाँ पे देख सकते हो की यहाँ पे लिखी है एरो अप वाली की। तो अब हमें इससे एक बात समझ में आई कि जो ई है, ई को जब हमने प्रिंट कराया तो ये पूरा ऊपर, हमें ये पूरा नहीं चाहिए। हम यहाँ पे ई डॉट, अगर एरो अप ई डॉट की अगर हम लिख दें और उसकी वैल्यू अगर एरो अप है तो हमारी ऊपर जाए वो। तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे की के अंदर आया ना जो भी हमने प्रिंट मतलब की प्रेस की। अब देखो यहाँ पे इसी चीज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस कंसोल डॉट लॉग को अभी हटाएंगे और यहाँ पे अब इफ में कंडीशंस लिखेंगे कि इफ हमारी जो ई डॉट की है, मतलब कि ई डॉट की जो अभी की हमने देखी थी, तो ई डॉट की अगर वो हमारी क्या है, एरो अप है, यहाँ पे एरो अप लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम एरो अप वाली की को प्रेस करेंगे तो उस टाइम पे हमारा कुछ इवेंट चलेगा जो कि हमारे स्नैक को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हम करली ब्रेसेस लगाएंगे। अब देखो जब हम कोई भी स्नेक को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो हमारा जाएगा बाय डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, मतलब कि माइनस की तरफ। यहाँ पे माइनस की तरफ ऊपर होता है बाय डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब हम ऊपर को क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस टाइम पे ये जो हमने वेलोसिटी बाय लिखी है और वेलोसिटी एक्स लिखी हुई है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये जो इसकी वेलोसिटी एक्स है वो तो हम कर देंगे 0, ठीक है, वो तो हम कर देंगे 0। और हमारी जो वेलोसिटी बाय है, ठीक है, क्योंकि बाय में कहाँ पे जा रहा है, -1 ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हम लिख देंगे। तो अब क्या करेगा, ये -1 ऊपर जाता जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी -1 कर दी क्योंकि ऊपर जा रहा है। अब सेम चीज यहाँ पे दूसरा लिखेंगे और अब एक हम बनाते हैं एल्स
एल्स इफ हम बनाएंगे, और एल्स इफ के अंदर अब हमारी की अगर नीचे वाली प्रेस होती है, मतलब कि डाउन की प्रेस होती है, तो एरो डाउन उसका नाम है। तो एरो डाउन अगर की प्रेस होती है तो हमारी क्या हो, एक्स तो अभी भी 0 रहेगा, पर अगर हम बाई डायरेक्शन में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 होगा। अब आप यहाँ पे मैथ के बाय से वो नहीं करना कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि बाय अगर ऊपर जाता है तो प्लस में जाता है, नीचे माइनस में। पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बाय अगर ऊपर जाएगा तो वो माइनस में वैल्यू होगी, अगर नीचे जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पे बाय प्लस में होगा। अब यहाँ पे एक और हम बनाएंगे, अब उसमें हम डालेंगे लेफ्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट, एरो लेफ्ट, ठीक है, एरो लेफ्ट लिख दिया। और एरो लेफ्ट जब होगा तो अब देखो बाय 0 हो जाएगा, क्योंकि अब वो बाय डायरेक्शन पे थोड़ी जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट साइड जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लिख देंगे -1, क्योंकि अगर इस साइड जाता है तो वो माइनस में रहती है एक्स की वैल्यू, तो -1। और एक और एल शेप बनाएंगे, वो हमारा रहेगा एरो राइट के लिए। तो यहाँ पे एरो राइट लिख लेते हैं, और उस टाइम पे ये हमारा क्या होगा, प्लस में जाएगा एक्स डायरेक्शन में। अब यहाँ पे वेलोसिटी एक्स वेलोसिटी वाई तो हमने लिख दिया। अब ये वेलोसिटी हमारी कहीं पे तो दिखे, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, और जहां पे हमने अपना जो सेट, ये जो हमने स्नेक अपना बनाया है ना, सेट HTML, ये सारी चीजें की हैं, तो उस टाइम पे हम अपने एक्स और वाई की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसी के ऊपर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्नेक एक्स हमारा था, ठीक है, स्नेक एक्स को हम प्लस इक्वल टू कर देंगे अपनी वेलोसिटी एक्स के, ठीक है। और इसको हम सेम जो स्नेक बाय है को हम प्लस इक्वल टू कर देंगे वेलोसिटी बाय के। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो जब जो एक्स डायरेक्शन है वो अगर हम ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो एक्स डायरेक्शन में बढ़, मतलब कि लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में बढ़ेगा, कम होगा। और यहाँ पे अगर बाय डायरेक्शन अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो स्नेक जो बाय है वो हमारा कम होगा। तो यहाँ पे स्नेक बाय लिख देते हैं। तो अब हमारा ये काम करेगा। अगर हम इसको चला के देखते हैं अभी, तो देखो यहाँ पे, तो अभी हम देखेंगे कोई भी इवेंट लिसन नहीं हो रहा है। देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसलिए ये कॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो मेन फंक्शन है ना, इसको भी हमें किसके, मूव स्नेक के अंदर कॉल करना पड़ेगा, जब तो वो कॉल, मतलब कि जब तो वो चलेगा, क्योंकि मेन के अंदर ये सारी चीजें हैं। जब हम इसको कॉल कर देंगे फिर ये हमारा मेन यहाँ पे ये अपना काम चालू करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब देखना, इसको रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे अब देखो, अगर मैं देखूं यहाँ पे जब भी हम इसको इवेंट को लिसन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारा स्नेक तो आगे बढ़ रहा, साथ ही साथ ये जो हमारा ये है ये भी हमारा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये हर बार क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, रैंडमली वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो उसको नहीं करना हमें, तो वो हम एक काम करेंगे। तो इसके लिए ये जो हमारा रैंडम फूड पोजीशन है ना, तो हम यहाँ से कट करके यहाँ पे, क्योंकि मेन फंक्शन हम वहां पे कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी की प्रेस हो रही है ये मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हम इसको एक काम करेंगे, मेन फंक्शन के पहले यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखना, ये तो हमारा फिक्स रहेगा, हमारा फूड कौन सा है ये। पर हम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम कुछ ये कर रहे हैं तो ये हमारा नहीं हो रहा है। पर देखो यहाँ पे ये हमारा स्नेक बढ़िया से चल रहा है। देखो हम देख सकते हैं, कोई भी एरो की हम दबाएंगे तो ये स्नेक हमारा चल रहा है। तो हमारा स्नेक तो अभी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जब हम इसको, जैसे इसने फूड को खा लिया, तो उस टाइम पे क्या हो कि ये जो फूड की पोजीशन है वो और कहीं पे चली जाए, क्योंकि एक बार हमने इसको खा लिया, फिर फूड हमारा और कहीं पे हो, फिर हम और कहीं इसको खाने जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे फंक्शन छोड़ो, यहाँ पे एक चीज बनाएंगे कि यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे मेन फंक्शन के ऊपर ही यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर इफ जो स्नेक एक्स है वो अगर हमारा फूड एक्स के बराबर है, और यहाँ पे लिखेंगे एंड कि हमारा जो स्नेक वाई है अगर वो हमारा किसके, फूड वाई के इक्वल है, यानी कि अगर जो हमारा स्नेक एक्स की जो पोजीशन है वो अगर फूड एक्स के बराबर है, और स्नेक वाई की पोजीशन भी फूड वाई के बराबर है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने इस वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे जहां पे हम पोजीशन को चेंज कर रहे थे रैंडम की। यहाँ पे रैंडम पोजीशन, फूड पोजीशन वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे जब भी हम उसको खाएंगे तो हमारा फूड वहां से हटके और कहीं पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, तो अब यहाँ पे इसको अगर हम खेल के देखें, देखो यहाँ पे जैसे ही हम इसको खा लिया, अब देखो ये यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे दोबारा इसको खा लिया, अब देखो ये यहाँ पे आ चुका है फूड। यानी कि अब जब इसको हम खा ले रहे हैं तो ये हमारा देखो और कहीं पे पहुंच जा रहा है फूड। तो हम इसको बार बार ऐसे खा सकते हैं।
अब यहाँ पे जब हम फूड को खा ले रहे हैं तो उस टाइम पे हम जानते हैं स्नेक की बॉडी भी बड़ी हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्नेक की बॉडी को हमें बढ़ाने के लिए उसके अंदर हमें कुछ पीछे से अपने डिप्स को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे बना लेते हैं और उस एरे का नाम हम रख देते हैं स्नेक बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहीं पे बना लेते हैं, आप यहाँ पे बना लेना। तो यहाँ पे हम स्नेक बॉडी नाम से एक एरे बना लेते हैं और ये स्नेक बॉडी के अंदर हम सारी चीजें पुश करते जाएंगे। जैसे हमें अगर उसने खा लिया तो हम क्या करेंगे, एक डिव हम उसके अंदर पुश कर देंगे। तो ऐसे पुश हम करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे उसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी, उसकी जो हमारी जो उसका शरीर है हमारे स्नेक का वो बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो स्नेक बॉडी हमने एरे बनाई है अब इसके अंदर हम कुछ पुश करेंगे। तो वो पुश हम कब करेंगे, जब हमारा क्या हो, तो हम थोड़ा नीचे आते हैं और ये जो मेन फंक्शन है, जब हमारा स्नेक एक्स हमारे फूड एक्स के बराबर हो जाए, स्नेक बाय हमारी फूड बाय के बराबर हो जाए, तो उस टाइम पे हम एक चीज करेंगे कि ये जो फूड एक्स है और जो फूड बाय है उसकी पोजीशन को हम पुश कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि कहाँ पे उसने फूड को खाया है, तो वहां पे वो उस चीज को बढ़ा दे उसकी बॉडी को। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्नेक बॉडी के अंदर हम पुश कर देंगे डॉट पुश। और पुश के अंदर हम क्या पुश करेंगे, अपनी इसका फूड एक्स, हम अपने फूड एक्स को हम पुश करेंगे और फूड बाय को। अब इसको पुश करने से फायदा क्या होगा कि हमारे पास इसकी पोजीशन हमें मिल जाएगी कि फूड एक्स हमारा क्या है, फूड बाय क्या है। तो अगर हम इसको पुश करते हैं और उस टाइम पे हम इसको स्नेक बॉडी को अगर प्रिंट कराएं, तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कराएं अगर हम स्नेक बॉडी को, तो हम देखो अब यहाँ पे आते हैं और कंसोल पे आते हैं। ठीक है, अभी देखना, अब हम इस गेम को स्टार्ट करना चालू करते हैं। तो अभी हम इसको चल रहा है, अभी कुछ नहीं है। जैसे ही हम इस फूड को खाएंगे, देखो जैसे ही हमने इस फूड को खाया तो हमारे पास एक एरे हमें मिल गई कि हमें पता चल गया कि इसकी जो फूड एक्स क्या है, फूड वाई क्या है। इसने हमें 8 रो के 10th कॉलम पे इसने इसको खाया, मतलब कि यहाँ पे हमने एक्स लिखा था तो यहाँ पे वाई मतलब कि 8 कॉलम के 10th रो के 8 कॉलम पे उसने खाया है। यहाँ पे आते हैं तो ये हमें चीज मिल रही है, पर अब हम इससे बॉडी को कैसे बढ़ाएंगे अपनी, तो वो अब देखना। तो बॉडी को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर डिप्स को ऐड करते जाएंगे पीछे से अपने स्नेक में। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के नीचे हम एक फॉर लूप लगाएंगे उसके लिए। तो वो क्या करेगा, हमारे शिफ्ट करते जाएगा, मतलब कि डिप्स को ऐड करते जाएगा। और इस डिप को वो कैसे ऐड करेगा, यहाँ पे हम इसको आई इसका हम किससे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अगर हम फॉर लूप का सिंटेक्स यहाँ पे डायरेक्ट पाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे क्लिक करेंगे, इंडेक्स की जगह हम लिख लेते हैं आई और एरे की लेंथ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम आई के यहाँ पे लिखेंगे स्नेक की लेंथ से स्टार्ट होगा। तो हमारे स्नेक बॉडी की जो लेंथ है, यानी कि शुरू में तो उसकी लेंथ कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे वो ऐड होती जाएगी वो उसके अंदर ऐड करता जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा ग्रेटर देन इसमें जाएगा 0 में, मतलब कि जब तक वो 0 से कम ना हो जाए तब तक वो चलता रहेगा। और यहाँ पे आई को हम कर देंगे माइनस माइनस। तो इससे क्या होगा, देखो स्नेक बॉडी वो एक एक करके उसमें ऐड करता जाएगा, तो इसमें हम इसको हटा देते हैं। और अब इसके बाद देखो ये स्नेक बॉडी की लेंथ से चालू होगा और उसके बाद ये क्या करेगा कि स्नेक बॉडी की जो आई है, तो जो स्नेक बॉडी की जो आई है उसके अंदर वो किसको डालता जाएगा, उसके अंदर वो i-1 को डालता जाएगा। अब इस लूप को जरा ध्यान से समझना कि हम सबसे पहले क्या हुआ, हमारी आई की क्या थी, स्नेक बॉडी डॉट लेंथ। अब जो स्नेक बॉडी की जो भी लेंथ है, ठीक है, जो भी लेंथ है अभी के लिए, तो वो हमारी आई की वैल्यू है, तो उसके अंदर अभी आई है। और जब वो हमारा कब तक चलेगा, जब तक उसकी 0 ना हो जाए। अगर अभी 0 है तो 0 ही रहने दो, अभी वो तो लूप नहीं चलेगा। अगर उसकी 1 है मान लो लेंथ, ठीक है, अगर उसमें एक कोई पुश हुआ है तो उस पुश को वो क्या करेगा, स्नेक बॉडी की जो लेंथ है उसमें i-1 यानी कि i-1 को उसमें आई में डाल देगा वो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको खेल के देखें तो यहाँ पे अब देखो इसको नीचे हम करेंगे और इसको अगर हम ऐसे करें तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी हमें कुछ नहीं दिखा। तो ये तो हमारा पोजीशन डिफाइन करेगा, पर हम इसमें अगर हमें डिप को ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पे जहाँ पे हमने ये इंडेक्स अपना स्नेक बनाया था वहां पे हम एक काम करेंगे कि ये जो इसमें हम एक लगाएंगे लूप, फॉर लूप अपना लगाएंगे और उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आई।
और ये हमारा जाएगा स्नेक बॉडी की लेंथ तक। अब यहाँ पे स्नेक बॉडी की जो एक्स और वाई है उसको हम चेंज कर देंगे और तो वो हमारा ऐड होता जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और जो हमने सेट HTML यहाँ पे लिखा था इसको हम पेस्ट करके इस लूप के अंदर लिख लेते हैं, यहाँ से कट करके। ठीक है, तो यहाँ से कट करके हमने इसके अंदर लिख लिया, और यहाँ पे जो स्नेक वाई और स्नेक एक्स हमने दिए थे उसकी जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं स्नेक बॉडी। और यहाँ पे स्नेक बॉडी का जो फैला है मतलब कि आई यहाँ पे और फिर यहाँ पे 0। अब इससे क्या समझ में आ रहा कि I0 हमने लिखा, इससे क्या समझ में आ रहा? तो बेसिकली इससे ये समझ में आ रहा है कि आ गया हमारा ये। अब देखो यहाँ पे स्नेक बॉडी है हमारी, स्नेक बॉडी हमारी क्या है, ये एक एरे है, और इस एरे के अंदर स्नेक बॉडी ये है हमारी एरे, और इस एरे के अंदर हम पुश क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको पुश किया था फूड एक्स और फूड वाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो स्नेक बॉडी एरे है उसका जो 0th इंडेक्स है, मतलब कि फर्स्ट अभी ये क्या होगा, आई का मतलब कि 0th इंडेक्स पे अभी ये रहेगा फूड एक्स और फूड वाई, फिर और भी तो फूड एक्स वाई ऐड होंगे, तो यहाँ पे 0 1 2 उसके फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए इंडेक्सेस हमारे आएंगे, और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्सेस हमारे किसके आएंगे, ये फूड एक्स और वाई के। अगर 0 हम करेंगे तो फूड एक्स की वैल्यू, 1 अगर हम करेंगे तो फूड वाई। तो यहाँ पे ये जो हमारा क्या होता है, ये हमारे बाय मतलब कि ये हमारी रो के लिए होता है। तो यहाँ पे हम 0 की जगह यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी कि अब चाहे जितने उसमें पुश होते जाए फूड एक्स वाई, तो हम उसके लिए तो हमने आई लगा दिया कि 0 से लेके उसकी लेंथ तक जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे 1 हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि वहां पे वो फूड बाय की वैल्यू को एक्सेस करेगा। ऐसे यहाँ पे इसने बॉडी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, और यहाँ पे इसकी जगह हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा फूड एक्स के लिए लेगा, तो एक्स हमारा कहाँ पे था, 0 पे था, तो यहाँ पे हमने स्नेक बॉडी 0 लिख दिया। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे, तो अगर हम कॉल करें तो अभी ये हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें जो स्नेक बॉडी है उसको हमें कुछ देना पड़ेगा। तो स्नेक बॉडी को अभी तो हमें पहली बार तो हमें कहीं पे रखना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्नेक बॉडी आ गया, ये जो हमने जहाँ पे स्नेक एक्स वगैरह लिखे हुए हैं वहां पे हम क्या करेंगे, अपनी स्नेक बॉडी का जो 0th इंडेक्स है वहां पे हम कुछ स्नेक एक्स और जो फूड एक्स और फूड वाई है ना, वहां पे हम स्नेक एक्स और स्नेक बाय डाल देते हैं, जिससे ये हमें क्या करेगा, अभी नॉर्मल जो स्नेक एक्स और स्नेक बाय की वैल्यू है वहां पे ये रखेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, अब देखो हमारा ये स्नेक दिख रहा है। अब हम जैसे जैसे देखो इसके आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारा बढ़ता जा रहा है, देखो बढ़ता जा रहा है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये अपने आप बढ़ता जा रहा है हमारा, देखो अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएं तो स्नेक हमारा अपने आप बढ़ता जा रहा है। पर हमें इसे जब बढ़ाना है जब ये इसको खाए, उस टाइम पे हमें ये इसे बढ़ाना है। तो हम इसमें एक चीज देखें कि जब हम इसको ऐसे खेल रहे हैं तो ये हमारा एक तो देखो ऐसे आ रहा है, इसको हम एक काम करते हैं कि स्नेक जैसे ही हम की प्रेस करें तो स्नेक हमारा अपने आप चलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो चीज करते हैं, फिर इसको देखते हैं कि अपने आप चले जब हम, तो यहाँ पे हम सेट इंटरवल एक लगा देंगे, और ये सेट इंटरवल क्या करेगा, मेन फंक्शन को बार बार कॉल करेगा। मेन फंक्शन ही के अंदर तो ये सारी चीजें हो रही, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन का नाम, और हर बार ये कितने टाइम में चलना चाहिए, अगर हम इसको 150 दे दें, ठीक है, 150 मिली सेकेंड में ये हमें चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो अगर हम इसको अब देखें, देखो देखो ये अपने आप हमारा ये चल रहा है, हमने केवल एक की प्रेस की और ये अपने आप चल रहा है। पर हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि ये बड़ा होता जा रहा है अपने आप में, तो शायद हमने कोई मिस्टेक यहाँ पे कर दी है कि ये अपने आप बड़ा क्यों हो रहा है। देखते हैं, तो हमने जहाँ पे इसको ऐड करने वाला लूप लगाया था, ये है, तो इसमें हमने लूप, हाँ तो यहाँ पे देखो हमने स्नेक बॉडी डॉट लेंथ अकेला लिखा रहने दिया, तो इससे क्या हुआ कि इसकी तो कभी फिर ऐसे बढ़ती ही जाएगी, जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा। पर हम यहाँ पे -1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने -1 लिख दिया तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको देखो अब नहीं बढ़ रही इसकी लेंथ, देखो नहीं बढ़ रही है लेंथ। अब देखो यहाँ पे हम अगर इसको खा लेंगे तो दोबारा से खेलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको खा ले, मान लो देखो अब जैसे हमने इसने इसको फूड को खा लिया तो उस टाइम पे इसका साइज बढ़ चुका है, देखो देखो दोबारा से इसको खेलेंगे और देखो इसका साइज बढ़ गया, ठीक है, इसका दोबारा साइज बढ़ गया, मतलब कि जब जब हम इसको खा रहे हैं तो इसका साइज बढ़ रहा है, तो हमारा ये जो गेम है वो अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अब हमें एक चीज चाहिए कि यहाँ पे जब हम इस गेम को चला रहे हैं ना, तो इस टाइम पे अगर हम इसको देखो आगे जा रहे हैं तो हम इसको ऐसे करके पीछे भी जा रहे हैं,
तो हमारा स्नेक तो ऐसा चलता नहीं है। जब हम जैसे इसको खा लिया हमने मान लो, तो अब यहाँ पे अगर हम आगे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐसे वापस पीछे नहीं आ सकते। ठीक है, तो उसको हम कैसे रोकेंगे? तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं बीएस कोड पे, और जहां पे हम ये की को प्रेस कर रहे थे ना जब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो हम एक काम करेंगे कि अगर हम आगे जा रहे हैं ना तो फिर हम पीछे ना आ पाए। तो उसके लिए अगर हम अप जा रहे हैं तो नीचे ना आ पाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंड एंड करेंगे। और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब कि यहाँ पे अभी वेलोसिटी कितनी है, अगर यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी बाय -1 है, तो यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे कि इसकी जो वेलोसिटी बाय है वो +1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी बाय -1 है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो नीचे नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे कि उसकी 1 नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो इस टाइम पे अगर हमारी जो वेलोसिटी बाय अगर वो नीचे जा रहा है तो उस टाइम पे ये हमारा ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो -1 यहाँ पे लिख देंगे। सेम हम इसी को करेंगे कॉपी, और यहाँ पे जब हमारा अगर लेफ्ट में जा रहा है तो राइट में नहीं जाना चाहिए। तो अभी x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, +1। यहाँ पे माइनस हटा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर वो राइट में जा रहा है तो वो लेफ्ट में नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट के लिए यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि प्लस में जा रहा है 1 में, तो राइट में नहीं जाना चाहिए, मतलब कि लेफ्ट नहीं जाना चाहिए अगर राइट में जा रहा है। तो यहाँ पे एंड एंड लगा देंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम इस गेम को देखेंगे, देखो अब यहाँ पे अगर हम इसको खेल के देखें, देखो अगर हम अभी इसको अगर हम खेल रहे हैं तो ये खा ले भाई। हाँ देखो, तो इसने अगर खा लिया, अगर हम इसको अब देखना नीचे लेके आएंगे तो देखो नीचे नहीं जा रहा, ये नहीं आ रहा नीचे। तो बेसिकली क्यों नहीं जा रहा नीचे, क्योंकि हमने उसमें लॉजिक लगा दिया, इसलिए वो नीचे नहीं जा रहा है। तो अभी ये देख सकते हैं, तो ये हमारा अब ये बाहर भी जा रहा है। अगर हम इसको ऐसे चला देंगे तो ये हमारा बाहर चला गया, पर हम चाहते हैं कि इसी बोर्ड के अंदर वो घूमे। ठीक है, और अगर हम इसकी बॉर्डर्स को टच करें तो हमारा गेम ओवर हो जाए, तो उसको अब हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये स्नेक है, ये फूड है। तो हाँ, ये हम देखेंगे कि ये फूड बिल्कुल चिपक के नीचे आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, इसको पैडिंग दे देंगे थोड़ी बोर्ड को, तो थोड़ा हमारे ये दूर दूर रहेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और style.css में जो हमारा बोर्ड है वो हम पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल की। ठीक है, तो अब ये अगर हमारा नीचे भी रहेगा तो ये थोड़ी दूर रहेगा, देखो ये थोड़ी दूर है। हाँ तो अब ठीक है, तो इसको दोबारा से खेल के देखते हैं, मजा आ रहा है। अपने गेम खेलने में किसको मजा नहीं आता। देखो यहाँ पे हम, ये हमारा बाहर चला गया, इसको ठीक करते हैं फिर हम इस गेम को खेलेंगे। ठीक है, तो अभी तो गेम हमारा बढ़िया लग रहा है, देखो है बढ़िया, बढ़िया गेम चल रहा है। बस इसको हम जो बॉर्डर से ये बाहर जा रहा है उसको हम ठीक करते हैं। तो यहाँ पे उसको ठीक करने के लिए, तो अब गेम ओवर करने के लिए यहाँ पे हम एक चीज करेंगे कि एक गेम ओवर वेरिएबल बना लेते हैं अपनी जावा स्क्रिप्ट में। तो ऊपर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लेट गेम ओवर। तो यहाँ पे गेम ओवर वेरिएबल हमने बना ली, जिसकी वैल्यू अभी हम दे देते हैं फॉल्स की। अभी गेम ओवर नहीं है, ठीक है। अब गेम ओवर कब कब होगा, जब या तो हम जो हमारी बॉर्डर है चारों तरफ की, वहां पे अगर हम कहीं पे क्लिक कर दें, मतलब कि वहां बॉर्डर पे कभी भी हमारा वो टच हो जाए, तो वहां पे हमारा हो जाएगा गेम ओवर। तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे अगर इसमें हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर जो स्नेक का जो एक्स है, मतलब कि स्नेक का जो एक्स है, मतलब कि स्नेक का एक्स यानी कि कॉलम, अगर वो हमारा अगर वो हमारा क्या है, जीरो से छोटा है या बराबर है, या फिर, या हम ऐसे और ऑपरेटर लगाएंगे, या फिर या तो ये हो, या फिर जो स्नेक का जो एक्स है वो हमारा क्या हो, 14 से यानी कि 14 से बड़ा हो, तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। 14 से बड़ा यानी कि उसकी मैक्सिमम, उसका जो कॉलम कहाँ तक जाएगा, 14 तक। अगर 14 के बाद भी अगर जा रहा है आगे, तो वो वहां पे हम आउट हो जाएंगे, यानी बॉर्डर के पार चलेगा। या यहाँ पे स्नेक का जो वाई है वो हमारा 0 से बड़ा हो या छोटा, यानी कि 0 से, क्योंकि हमारी, क्यों, देखो क्या होगा कि 0 से स्टार्ट होगी ना रो, मतलब कि 1 से स्टार्ट होके ऐसे जाएगी ना, तो वो वही चीज है। तो अगर 0 से छोटा है या बराबर है, और या फिर जो हमारा स्नेक वाई है, या फिर जो हमारा स्नेक वाई है, वो अगर हमारा क्या है, वो अगर हमारा बड़ा है 14 से, यानी कि 14 से अगर वो बड़ा है, तो उस टाइम पे हमारा गेम, जो हम गेम ओवर की जो वैल्यू है वो हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, एक गेम ओवर को हैंडल करने के लिए एक हम फंक्शन बनाएंगे, और इस फंक्शन को हम यहीं पे बना लेते हैं, कहीं भी बना लो, यहाँ पे मूव के नीचे बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन
ये क्या करेगा, शो करेगा हमें गेम ओवर को। तो गेम ओवर नाम से एक फंक्शन हमने बना लिया। और इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो जब गेम ओवर शो होगा तो उस टाइम पे इफ अगर गेम ओवर की वैल्यू ट्रू है, मतलब कि गेम ओवर है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो इवेंट हमारा चल रहा है, मतलब कि सारी कीज जो है वो बंद हो जाएं और जो सेट इंटरवल हमने बनाया है वो हमारा क्लोज हो जाए। तो सेट इंटरवल को क्लोज करने के लिए इसे हम एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, जिसका नाम हम रख देंगे सेट इंटरवल आईडी रख देते हैं। नाम कुछ भी रख लेना, सेट इंटरवल आईडी हमने इसका नाम रख दिया। तो इसको हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, लेट, यहाँ पे लेट सेट इंटरवल आईडी। तो एक वेरिएबल हमने बना लिया यहाँ पे। तो इसको, इसके अंदर जो सेट इंटरवल चल रहा है उसको हम क्लोज कर देंगे, क्लियर कर देंगे उस इंटरवल को। तो यहाँ पे आते हैं और शो गेम के ऊपर अगर हमारा गेम ओवर हो चुका है, यानी गेम ओवर की वैल्यू ट्रू है, तो उस टाइम पे हम क्लियर कर देंगे इंटरवल को। और क्लियर इंटरवल के अंदर हम इंटरवल का नाम लिखेंगे। तो हमारे उसका नाम क्या है, सेट इंटरवल आईडी। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। और जो हमारी कीज है ना, जो हम कीज दबा रहे थे वो भी अब दबना यानी कि प्रेस होना बंद कर देंगी। तो उसके लिए हम क्लियर मतलब कि क्लीन इवेंट लिसनर का यूज करेंगे। सॉरी, रिमूव इवेंट लिसनर होता है, रिमूव इवेंट लिसनर को हम यूज करेंगे। और उसके अंदर ये हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव इवेंट लिसनर हम लिखेंगे, डॉट रिमूव इवेंट लिसनर। और इसके अंदर हम किसको इवेंट करा रहे थे, अपनी की डाउन को, की डाउन, ठीक है। और इसके बाद की डाउन को हम करा रहे थे और इसके अंदर हम फंक्शन कौन सा दे रहे थे, मूव स्नेक वाला, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो अब अगर हम इसको खेल के देखें तो अब हमारी ये क्या है, ये है स्नेक। तो इसको देखो, ये हमारा चल रहा है। अगर हम इसको पार कर गए, देखो ये हम पार कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा शायद। तो यहाँ पे हम सेट इंटरवल को हमें रोकना था। हाँ, तो हमें इस शो गेम ओवर फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा ना पहले। तो गेम ओवर फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो गेम ओवर को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो गेम ओवर को हम कॉल कब करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे इसको हम अभी के लिए कट कर लेते हैं। और अगर हम ये जो गेम ओवर है या नहीं, ये हम चेक करेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन हमारा ये है, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो गेम ओवर ट्रू है तो उस टाइम पे हम रिटर्न करा देंगे इस फंक्शन को, ठीक है। उस टाइम पे हम कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे गेम ओवर शो हो, गेम ओवर वाले फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे। तो ये हमारा कॉल हो जाएगा अगर गेम ओवर है। तो अब इस शो गेम ओवर वाले फंक्शन में हम कुछ लिख लेते हैं। तो जो हमने कॉपी मतलब कि जो हमने हटाया था उसको दोबारा से लिख लेते हैं। और यहाँ पे मूव स्नेक फंक्शन को कॉल किया था। तो अब यहाँ पे देखो हमने इसको रिटर्न करा दिया। अगर जब भी गेम ओवर होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस फंक्शन कॉल के अंदर हम क्या करा रहे हैं, इंटरवल को क्लियर करा रहे हैं और ये अपने जो इवेंट है उसको हम रिमूव करा रहे हैं। तो अब देखना यहाँ पे, अब हम जब इसको खेलेंगे, देखो अब इसको अगर हम खेलेंगे तो अभी तो हमारा ये गेम बढ़िया चल रहा है। जैसे ही हम किसी बॉर्डर को टच करेंगे, देखो जैसे ही हमने इस बॉर्डर को टच किया तो हमारा यहाँ पे रुक गया और अब हमारी कोई भी की भी नहीं चल रही। तो यहाँ पे ये भी हमारा सही लग रहा है गेम ओवर वाला। तो गेम ओवर अब तो हमारा, देखो अब हम इस गेम को थोड़ा खेल के देखें फिर बाकी चीजें करेंगे। देखो इतना बढ़िया हमारा गेम चल रहा है। अब अरे देखो बढ़िया चल रहा है, आराम से हमारा ये जो गेम है वो चल रहा है और बहुत गजब लग रहा है। आप इसको खेल सकते हो और अपना स्कोर बना सकते हो। तो देखो कितना बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ पे ये गेम तो हमने बना लिया है। अब एक चीज और होती है हमारे गेम ओवर की कंडीशन में कि अगर हम ये जो हमारे बॉक्स मतलब कि हमारा जो स्नेक है अगर वो अपनी ही बॉडी को टच कर दे तो उस टाइम पे भी हम हार जाते हैं, यानी कि गेम ओवर हो जाएगा। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसको भी बना लेते हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आ रहा है यार। तो वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे अब देखो, तो उसको करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने लूप लगाया था अपना, इसके लिए जो हम जहाँ पे अपने स्नेक को बना रहे थे। तो वहां पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम एक इसमें कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमारा, सबसे पहले तो उसकी कुछ ना कुछ बिट्स होनी चाहिए। ये नहीं कि हेड है, हेड में ही वो कैसे कहीं पे चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना, मतलब कि थोड़ा बड़ा तो होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो हेड तो उसका होना ही चाहिए। तो यानी कि आई की जो वैल्यू है वो हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। अगर वो जीरो नहीं है तभी हमारा होगा, ठीक है। अगर जीरो है तो फिर कहाँ से गेम ओवर हो जाएगा। तो एक तो जे हो गया। और एंड एंड अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर स्नेक की बॉडी अपने आप को टच कर जाती है, जैसे कि अगर हमारा, सबसे पहले तो हेड के लिए लिखेंगे। तो जो स्नेक बॉडी है मतलब कि स्नेक बॉडी वाली जो एरे है उसका अगर
जो हमारा 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1। यानी कि अब जो 0 और 1 क्या है, 0 मतलब कि वो पहली वाला जो हेड है, मतलब कि पहला जो डिव है, मतलब कि पहला बॉक्स जो है, जो हेड है स्नेक का, वो अगर हमारा 1 और उसके अंदर जो एक्स, मतलब कि 1 यहाँ पे क्या है, एक्स और बाय, तो 0 बाय मतलब कि फूड बाय जो है, यहाँ पे हमने जो लिखा था ऐसे फूड बाय, ठीक है। तो ये जो इसकी जो वैल्यू है, वो अगर हमारी इक्वल टू है किसके, हमारे स्नेक बॉडी, और यहाँ पे लिखेंगे आई। यानी कि अब यहाँ पे वो चाहे जितने, चाहे जो डे वो उसके अगर यहाँ पे 1 से इक्वल है, ठीक है, अगर वो उसके 1 को टच कर रही है, तो यहाँ पे उस टाइम पे हमारा गेम ओवर हो जाएगा। और एंड ऐसे ही हम लिख लेंगे अपने कॉलम वाले के लिए। तो यहाँ पे को करेंगे, और अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम वाले के, ये अगर रो वाली रो से टच हो रही है उस टाइम पे होगा। और इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे कि अगर हमारी जो स्नेक बॉडी है, अब की बार क्या होगा, 0 का 0, यानी क्योंकि हम अपनी एक्स वाले इंडेक्स को ले रहे हैं, ठीक है, कॉलम वाले को, तो वो हमारा कहाँ था, फूड एक्स, यानी कि 0 पे था, फिर 1 पे था हमारा फूड वाई, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। और आई की 0, यानी कि आई 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे अगर वो हमारा आई, एक तो खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी फिट होनी चाहिए, और स्नेक की बॉडी का जो 0 है, मतलब कि पहला वाला जो डिव है उसका फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि स्नेक बॉडी का पहला डिव का फर्स्ट इंडेक्स कौन होगा, हमारा फूड बाय, यानी कि उसकी जो पोजीशन है, बाय वाली पोजीशन, वो अगर हमारी बराबर है आई, मतलब कि कोई भी डिव के हमारे 1 वाली पोजीशन, यानी कि उसके हमारे फूड बाय, यानी कि बाय वाले जो हमारा रो है उसके अगर बराबर है, या फिर ऐसे ही इसके लिए है, तो उस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, गेम हो जाएगा। जो गेम ओवर की वैल्यू है वो हम कर देंगे ट्रू, ठीक है, तो उस टाइम पे भी ये ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको खेल के देखते हैं, तो अब देखना, यहाँ पे जब हम इसको ऐसे थोड़ा बड़ा कर लें, अभी तो ये गेम ओवर हो गया। यहाँ पे इसको हम इसको ला दिया, अरे थोड़ा जल्दी चल रहा है, ठीक है, इसको हम खेल के देखते हैं। अभी ये देखो, ये वो हो जाएगा, आप खेल के देख लेना, मैं कैसे, मुझे खेलना नहीं आता इतने अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, ये हमारी चीज ऐसी हो रही है, ठीक है, ये हो जाएगा अगर आप खेलोगे। इसको मैं थोड़ा धीमा कर लेता हूँ, तो ठीक है, धीमा कर लेता हूँ तो अच्छे से खेल पाऊंगा। तो यहाँ पे 150 मिली सेकेंड है, इसको मैं 300 कर देता हूँ, तो अब ये मैं खेल पाऊंगा। तो थोड़ा धीरे चलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब आराम से चल रहा है। अब यहाँ पे इसको खेल के देखते हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं इसकी देखना स्नेक को बड़ा कर लेता हूँ। तो स्नेक हमारा धीरे धीरे हो रहा है बड़ा। अब इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा जब ये हमारा, देखो, अब इसने जब अपनी ही बॉडी को टच कर लिया, तो अब हमारा गेम ओवर हो चुका है, हो चुका है गेम ओवर। तो यानी कि हमारा जो गेम है वो हमने बहुत अच्छे से बना लिया है, और आई होप आपको मजा आया होगा इस गेम को बनाने में। तो ये सारी चीजें हमारी बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो यहाँ पे ये जो सेट इंटरवल है, इसको हम थोड़ा हार्ड ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत से धुरंधर होते हैं जो अपने गेम को बहुत अच्छा खेलना चाहते हैं, थोड़े हाई लेवल पे खेलना चाहते हैं, तो हमने इसको 150 कर दिया, ठीक है। तो 150 पे बस क्या होगा, थोड़ा तेज चलने लगेगा। देखो, बढ़िया चल रहा है गेम। अब हम चाहते हैं कि इसका जो हेड है उसका दूसरा कलर हो जाए, तो अब स्टाइलिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे तो मजा आ गया यार इस गेम को बनाने में। तो आपको भी मजा आया होगा। तो यहाँ पे अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग को हम ध्यान में रखते हैं। तो स्टाइलिंग अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम एक रीसेट बटन बनाएंगे, कि जब हम आउट हो जाएं तो उसके बाद तो रीसेट कर पाए, हमें बार बार रीलोड तो नहीं दबाने पड़े। तो उसके लिए रीसेट बटन भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने हेड को बनाते हैं, ठीक है, हेड का कलर कुछ करते हैं। अब हेड का कलर हम कैसे एक्सेस करेंगे वो देखना ध्यान से। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा जो स्नेक बना हुआ है, ये बना हुआ है स्नेक। अब स्नेक का जो हेड है वो हम कैसे चाहेंगे, तो यहाँ पे देखो, एक हम क्लास हमारी ये है, एक हम क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं, सॉरी एक आईडी बना लेते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम आईडी दे देते हैं। सबसे पहले तो आईडी हम दे देंगे डिव, और इसके बाद हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरेलर यूज करके यहाँ पे आईडी की वैल्यू में आई लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब 0 आएगा
तो एक जो पहला बॉक्स है यानी कि जो हेड है उसकी वैल्यू हो जाएगी div 0। अब कोई दूसरा डिव ऐड होगा तो उसकी div 1। तो यहाँ पे हमें div 0 वाली आईडी को एक्सेस करके उसमें कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, तो हेड हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको लॉजिक जो है वो बनाने में मजा आया होगा। तो यहाँ पे हम आएंगे और हमारी क्या आईडी है, हैश div 0। ठीक है, 0 वैल्यू होगी ना हेड की तो 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कुछ अलग कर देते हैं तो वो अच्छा लगेगा। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं कुछ ग्रीनिश टाइप का। ठीक है, इस टाइप का कर देते हैं या थोड़ा और भी इस टाइप का करके देखते हैं पहले। तो अब देखो हेड का कलर हमारा ये हो चुका है, पर जैसे जैसे हम इसको खाएंगे तो उसका कलर तो वही रहेगा जो हमारे पहले वाले का कलर था। देखो है वही कलर। अब उसका हेड का कलर यही रहेगा और जो हम खाएंगे उसकी बॉडी का कलर हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हेड का कलर आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने ये किया है, आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, मुझे तो गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा है ये। और इसका कलर हम क्या करते हैं, ब्लूइश कर देते हैं यार, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे इसका कलर हम ब्लू करते हैं। तो ये जो है इसको ये ना करके इसको टाइप का करते हैं, तो ये हमारा बढ़िया रहेगा। देखो ये हमारा गजब लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें इसको रिफ्रेश करना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है, इसलिए हम एक बटन बनाते हैं, रीसेट बटन। तो वो रीसेट बटन क्या करेगा, उसको रिफ्रेश करेगा। तो यहाँ पे index.html पे आते हैं और बोर्ड के नीचे बनाएंगे हम यार बटन। तो यहाँ पे बटन, एक हम बटन क्लास बना लेते हैं, मतलब कि एक डिव बना लेते हैं जिसको हम बटन क्लास दे देते हैं। ठीक है, और जो बटन है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं रीसेट वाले को। तो रीसेट वाला जो बटन है उसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सिंपल सा हम क्या लिख देंगे, रीसेट। तो ये हमारा बटन बन जाएगा। ठीक है, रीसेट बटन। तो इसको हम एक्सेस करते हैं और जो बटन है उसमें हम CSS देते हैं। तो अगर हम इसको अभी देखेंगे तो ये बटन हमारा दिख कहाँ पे रहा है, तो ये बटन हमारा यहाँ पे दिख रहा है, हमें ये नीचे चाहिए। तो एक काम करेंगे, जो बॉडी में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है ना, उसका हम जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो हम कर देंगे कॉलम। तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देते हैं कॉलम। तो अब ये हमें नीचे दिखने लगेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है। और एक काम और करेंगे कि यहाँ पे गैप हम थोड़ा दे देंगे इसके बीच में। तो गैप हम दे देते हैं 20 पिक्सल का। ठीक है, तो ये अब थोड़े गैप में हमें दिखेंगे, देखो गैप में दिख रहा है। और यहाँ पे एक काम और करेंगे कि ये जो डिव, मतलब कि ये जो बटन है हमारा, सॉरी BTN जो क्लास हमने दी थी जिसको, उसको हम कुछ विड्थ और हाइट दे देते हैं। या रहने दो, विड्थ और हाइट बटन को रहने दो, हम इसको दे देते हैं, या फिर दे देते हैं, नहीं तो वो जब अ, हम उसको क्लिक करेंगे ना तो वो ऊपर नीचे होगा। उससे अच्छा हम इसको दे देते हैं, बटन को अपनी विड्थ हम दे देते हैं 200 पिक्सल। और और हाइट हम इसको दे देते हैं, हाइट भी 200 पिक्सल दे देते हैं या 100 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो इसको, ये बटन को हमने दे दिया और जो बटन है इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह दे देते हैं, जिससे इसके अंदर जो बटन हम बनाएंगे वो बीच में आए। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अब हम बटन को एक्सेस करेंगे, उसमें हम CSS ऐड करेंगे। तो बटन के अंदर CSS हम क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम बढ़ा देते हैं, मान लो कर देते हैं 20 पिक्सल। और इसकी जो पैडिंग है वो हम कर देते हैं 5 पिक्सल। और इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं वाइट। और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, जिससे हमें वो वाला इफेक्ट देखने को मिले जो मतलब कि न्यूमॉर्फिज्म वाला। और यहाँ पे बॉक्स शैडो हम ऐड कर देते हैं, बॉक्स शैडो 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल और ब्लैक। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको देखेंगे तो हम देख सकते हैं ये बॉक्स हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसकी जो बॉर्डर है उसको हम नन कर देते हैं, बॉर्डर। तो अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये बॉक्स हमें यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, इसकी थोड़ी विड्थ हम बढ़ाते हैं बॉक्स की। तो विड्थ हम कर देते हैं इसकी 100 पिक्सल। देख सकते हैं ये बॉक्स हमें यहाँ पे दिख रहा है जो कि बढ़िया है, मतलब कि ये बटन हमें यहाँ पे दिख रहा है। और इसकी जो पैडिंग है ना वो हम कर देते हैं 15 पिक्सल। ठीक है, तो अब इतना बढ़िया लग रहा है। और इसमें हम एक काम और करेंगे, इसमें हम बॉर्डर रेडियस देंगे 10 पिक्सल। और इसमें जो बॉक्स हेड है वो हम यही वाली कर लेते हैं, तो थोड़ा ऊपर को दिखे हमें। इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। और इसको हम थोड़ा सा ग्रेश कर देते हैं, मतलब कि थोड़ा वाइटिश कर देंगे।
तो देखो ये बटन हमें दिख रहा है, कितना गजब लग रहा है। और तो थोड़ा सा और हम कम करेंगे, इतना ही रहने देंगे। और इसकी भी हम थोड़ी कर देंगे, इसकी दूसरे वाले की भी हम थोड़ी इतनी कर देंगे। तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा ये बटन है वो गजब लग रहा है। तो अब यहाँ पे इस बटन पे जब हम होवर करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो वाइट कलर है इसकी हम थोड़ी ओपेसिटी कम करते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। रीसेट, देखो अब अच्छा लग रहा है इसकी। अब हम जब इस पे क्लिक करें तो ये हमें अंदर की ओर जाए, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमने इसको ब्लैक ही कर दिया यार, वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे। अब जब इस पे हम होवर करते हैं तो बटन पे जब हम करेंगे होवर तो उस टाइम पे क्या होगा, इसमें जो बॉक्स शैडो हमारी डली हुई है वो तो डली रहेगी, बस उसको हम कर देंगे इनसेट। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इनसेट। ठीक है, इनसेट हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जब हम इस पे देखो होवर कर रहे हैं तो ये बटन हमारा अंदर की ओर जा रहा है। और जो हमारा रीसेट का जो फॉन्ट साइज है वो भी हम छोटा कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो फॉन्ट साइज है वो हमारा हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, और इसमें हम ट्रांजिशन ऐड कर देंगे, ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकंड, इससे ये आराम से हो, बिल्कुल आराम से। और यहाँ पे कर्सर पॉइंटर हम कर देंगे, तो कर्सर पॉइंटर। अब देखो यहाँ पे जब हम बटन पे क्लिक करें, जब हम होवर करेंगे, देखो आराम से ये बटन हमारा होवर हो रहा है। देखो कितना गजब हमारा ये लग रहा है। या इसको हम एक काम करते हैं, ये जो ट्रांजिशन है ना इसको हम 0.2 सेकंड कर देते हैं, अब ठीक रहेगा। यहाँ पे देखो अब बढ़िया लग रहा है ये बटन हमारा। देखो जब हम इस पे होवर कर रहे हैं तो गजब लग रहा है। और अब यहाँ पे हम एक काम और करेंगे कि ये तो हमारा बन चुका है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा गेम ओवर भी शो होके आए। तो गेम ओवर हमारा कुछ ऐसे शो होके आए कि यहाँ पे सबसे पहले तो साउंड अपने बना लेते हैं। ठीक है, साउंड भी तो हमें देखें, जब भी तो हमारा गेम अच्छा लगेगा। तो साउंड अब कैसे लाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं साउंड्स को, और आपका जो गेम है वो निखर के आएगा। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, आते हैं गूगल पे। तो उस वेबसाइट का नाम है पिक्सावे। ठीक है, आप पिक्सावे पे जाना और यहाँ पे इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट्स पे चले जाना। साउंड इफेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप कोई भी साउंड यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो 3 साउंड हमने लिए थे वो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। इनको हम रीनेम कर देते हैं। ये नेगेटिव बीप वाला था हमारा गेम ओवर वाला साउंड, यहाँ पे लिख देते हैं गेम ओवर .mp3 है। और ईटिंग वाला साउंड यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं, लिख देते हैं ईट। ये हमारा ईट .mp3 हो गया। और ये हमारा टर्न वाला हो गया कि जब जब ई पे क्लिक करेंगे तो टर्न ही तो होगा। तो यहाँ पे टर्न .mp3 हमने इसको लिख दिया। अब इन तीनों साउंड को यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में एक्सेस कर लेते हैं। तो आते हैं script.js में और सबसे ऊपर आते हैं और यहाँ पे इनको एक्सेस कर लेते हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम बनाएंगे अपना गेम ओवर वाला साउंड। गेम ओवर साउंड यहाँ पे लिख देते हैं और इसके अंदर अपना बनाएंगे न्यू ऑडियो ऑब्जेक्ट। ठीक है, न्यू ऑडियो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम यहाँ पे ऑडियो डाल सकते हैं। तो ऑडियो हमारा गेम ओवर के लिए गेम ओवर .mp3। ठीक है, ऐसे ही हम सारे साउंड डाल देंगे। तो इसको हम करते हैं कॉपी और पेस्ट, देन पेस्ट। और यहाँ पे गेम ओवर साउंड की जगह पे यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना ये ईटिंग वाला बना लेंगे, ईट साउंड। और इसको हम बना लेंगे टर्न साउंड। ठीक है, अब ये टर्न साउंड हो गया, ईट साउंड हो गया। अब टर्न साउंड जो ईट साउंड है इसको हम लिख लेते हैं ईट.mp3 और यहाँ पे लिख लेते हैं turn.mp3। ठीक है, तो ये तीनों साउंड हमने एक्सेस कर लिया। अब जहां जहां पे ये चीजें हो रही हो वहां पे हम इसको प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा गेम ओवर वाला साउंड कहाँ पे प्ले होगा, हमारे जहाँ पे हम सू गेम ओवर कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा साउंड प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी के बाद हम प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे गेम ओवर साउंड को हम कर देंगे प्ले। ठीक है, तो ये हमारा प्ले हो जाएगा। सेम हमारा अब गेम ओवर साउंड वाला प्ले हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम ईट वाला करते हैं। तो ईट हमारा कहाँ पे होगा, वो खाएगा कहाँ पे, जहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। देखो ये जब स्नेक एक्स बराबर हो रहा है हमारे फूड एक्स के, उस टाइम पे ये खाएगा उसको। तो यहाँ पे ईट.mp3 जो ईट साउंड है उसको कर देंगे प्ले। ठीक है, तो अब ईट वाला साउंड प्ले हो जाएगा। अब टर्न कब होगा, जब हमारी ये एरो कीज प्रेस होंगी। तो एरो की वाला हमने कहाँ पे बनाया था, ये है।
जब हम इन की पे क्लिक कर रहे हैं तब वो हमारा साउंड लग रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहीं पे अपना साउंड लगा देंगे, टर्न साउंड को हम कर देंगे प्ले। ऐसे ही हर कोई भी की प्रेस हो उस टाइम पे हम इसको प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट पेस्ट देन पेस्ट। तो अब अपने गेम को खेल के देखते हैं। तो यहाँ पे गेम को खेलेंगे। देखो जैसे हमने कोई की प्रेस की थी तो यहाँ पे क्लिक वाला साउंड आया। देखो जब हमने खा लिया तो खाने वाला साउंड। इतना बढ़िया गेम हमारा लग रहा है, साउंड से हमारा जो गेम है वो निखर चुका है। देखो और अगर हम हार जाएं तो गेम ओवर वाला साउंड कितना गजब हमारा लग रहा है। और यहाँ पे ये रीसेट बटन तो हमने बनाया था, पर इसको रीसेट करने के लिए अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे index.html में जो रीसेट बटन था, इसके अंदर हम ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उस टाइम पे हमारा यहाँ पे रीसेट फंक्शन कॉल हो। रीसेट फंक्शन को हम कॉल कर देंगे और इस रीसेट फंक्शन को हम लिख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो नीचे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं रीसेट फंक्शन। रीसेट यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं रीसेट। और रीसेट फंक्शन को हम क्या करेंगे, हम बेसिक सा हमें कुछ नहीं करना है, लोड करना है दोबारा से पेज को। तो दोबारा से पेज को लोड करने के लिए ये जो हमारा लोकेशन है, तो लोकेशन डॉट ऑन लोड नहीं, रीलोड हम यूज करेंगे। तो लोकेशन को जब हम रीलोड करेंगे तो उस टाइम पे हमारा क्या हो, जब भी हम रीसेट क्लिक करेंगे लोकेशन हमारे रीलोड हो जाएगी, मतलब कि जो पेज है वो रीलोड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको खेल के देखते हैं। और अगर हम इसको रीसेट करेंगे, देखो रीलोड हो चुका है, ये अलग जगह पे आ गया। तो इसको अगर हम खेलें तो यहाँ पे देखो बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और अगर हमारा जो गेम ओवर हो जाता है तो उस टाइम पे अगर हम रीसेट पे क्लिक कर दें तो हमारा गेम दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो रीसेट बटन भी हमारा काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये तो हमारा ठीक चल रहा है लैपटॉप पे, पर हम चाहते हैं कि ये हमारा मोबाइल पे भी अच्छा चले। अगर हम इसको मोबाइल पे खेलेंगे तो ये जो बटन है ये हम कहाँ से क्लिक करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इन बटन्स को भी अब बना लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसको मोबाइल में देखेंगे तो ये मोबाइल में तो कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि हमारा रिस्पॉन्सिव है, हमें पता है रिस्पॉन्सिव है, पर यहाँ पे इसकी कीज को बनाएंगे। तो कीज हमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कीज को बनाने के लिए यहाँ पे सिंपल सा की अपने बना लेंगे। तो इसकी सबसे पहले तो हाइट को कम करते हैं थोड़ी, ठीक है। जो इसकी जो हाइट है वो हम कम करेंगे। तो इसको हम एक हम मीडिया क्वेरी लिखेंगे अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे लिखते हैं मीडिया क्वेरी। और मीडिया क्वेरी हम जानते हैं किसके लिए यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैक्स विड्थ हम यहाँ पे लिख देंगे। मान लो मैक्स विड्थ हम इसकी कर देते हैं कि ये हमारा 600 पिक्सल, ठीक है। या फिर हमारी जो आईपैड की कितनी होती है वो हम देख लेते हैं। आईपैड यहाँ पे खोलेंगे तो आईपैड की हमारी 810 है। तो इसको हम एक काम करेंगे, इसको 850 या 900 कर देते हैं, ठीक है। 900 पिक्सल हमने कर दिया। और 900 पिक्सल पे क्या हो, हमारा ये जो इसकी जो हाइट है, मतलब कि जो बोर्ड की हाइट है, डॉट बोर्ड, इसकी हाइट को हम थोड़ा कम कर देंगे। हाइट हम कर देंगे 400 पिक्सल। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारी इसकी जो हाइट है वो कम हो चुकी है। और इसका जो बॉडी का जो फ्लेक्स, मतलब कि जो हमने स्टार्ट किया था, मतलब कि डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया था, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो बॉडी का जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको हम कर देंगे स्टार्ट, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा बिल्कुल। हम देखेंगे ये हमारा बिल्कुल ऊपर जा चुका है। ऊपर से हम थोड़ा इसको मार्जिन दे देते हैं, या बॉडी में थोड़ी पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की या 20 पिक्सल की। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर से थोड़ी जगह आ गई है, ठीक है। तो अब हम गेम को खेल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम बनाते हैं अपने कीज। तो की बनाने के लिए अब हमारे पास बहुत जगह आ चुकी है, देखो यहाँ पे जगह आ चुकी है। तो अब यहाँ पे अपनी कीज को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसको किसी भी अभी अगर मोबाइल में देखेंगे, अगर हम इसको गैलेक्सी S5 में देखें तो वहां पे भी ये बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे अब हम कीज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रीसेट को सबसे नीचे रखेंगे, कीज को उसके ऊपर रखेंगे। तो index.html पे आते हैं और बोर्ड के जस्ट बाद हम अपनी कीज को बनाएंगे। तो डॉट कीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और की को अब यहाँ पे क्या होगा, कीज के अंदर हम कुछ डिप बना लेते हैं लाइन से। डॉट ये क्या होगा, अप वाला, डॉट अप, डॉट डाउन, डॉट लेफ्ट पे कॉमा नहीं,
डॉट लेफ्ट और डॉट राइट। ठीक है, तो ये हमने अपने डिप बना ली और इन डिप के अंदर हम इमेजेस डाल देंगे। अप वाली एसवीजी डाल देंगे, डाउन वाली एसवीजी, लेफ्ट वाली एसवीजी और राइट वाली एसवीजी। और इन एसवीजी को अब हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे जो यूज आइकन्स वाली वेबसाइट है जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी है, वहां पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले सर्च करते हैं अपना अप वाला आइकन। ठीक है, अप वाला आइकन, तो ये है आपके बहुत सारे एरो, हम कोई भी एक यूज कर लेते हैं। तो ये वाला कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, इसकी हम एसवीजी को करेंगे कॉपी और आते हैं यहाँ पे और अप डॉट एसवीजी बना लेते हैं, अप डॉट एसवीजी। ठीक है, और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसकी हम जो बिट्स है वो हम कर देते हैं 28, वो भी कर देते हैं 28 और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, तो हमने इसका कलर भी वाइट कर दिया और यहाँ पे अब अगर ऐसे ही हम और भी एसवीजी अपनी लेके आते हैं, तो हमने अपनी जो चारों जो एसवीजीज हैं उनको डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे एक एक करके इनके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं इमेज और इसकी हम आईडी दे देते हैं अप। ठीक है, तो आईडी हमने इसको दे दी अप और इसमें एसआरसी हम अपना डाल देते हैं अप डॉट एसवीजी और यहाँ पे ऑल्ट में भी अप लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम एक काम यहाँ पे एक इमेज लाएंगे और उसको हम आईडी दे देते हैं डाउन और इसमें हम डाउन डॉट एसवीजी डाल देते हैं और ऑल्ट में भी लिख देते हैं डाउन। ऐसे ही सेम सबके लिए हम कर लेंगे, लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। ठीक है, तो हमने इनको राइट हमने इनको बना लिया है। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस पे आएंगे और जो हमारी कीज है, कीज वाला जो डिव है उसको हम विड्थ दे देते हैं 100%। ठीक है, और हाइट हम इसको दे देते हैं 100 पिक्सल की और इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगा देते हैं जिससे ये जो कीज है हमारी एक अलाइन हो जाए, अलाइन आइटम सेंटर। और जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे, गैप भी हम दे देंगे 10 पिक्सल या 20 पिक्सल का, 10 पिक्सल का दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कीज हमने बना ली है। अब इन कीज को हम क्या करेंगे, डॉट अप वाली जो की है उसको हम एक्सेस करेंगे और उसके अंदर जो एसवीजी हमारी डली हुई है उसमें भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगाएंगे। तो इन सबको डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं। डॉट यहाँ पे लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे ये कीज हमें दिख कहाँ रही है, तो ये कीज हमें यहाँ पे दिख रही है, देखो। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रही है और जो अप वाली की है, ये जो अप वाली की है इसको हमने शायद कलर वगैरह नहीं दिया। तो यहाँ पे अप वाली की कहाँ पे है, ये है अप डॉट एसवीजी को कलर हमने हैश वाइट, तो दिक्कत आ रही है। अब देखो यहाँ पे इसका कलर भी वाइट हो चुका है। अब इनको हम क्या करेंगे, बीच में थोड़ा इसको हम बड़ा करेंगे, जो इनकी जो विड्थ है करते हैं साइड में और जो हमारे इनकी अप वाला जो है इनके हम विड्थ तो हर हाइट सेट करेंगे तो विड्थ इनकी हो जाएगी 20% या मतलब कि 4 हैं तो 25% की विड्थ हो गई। हाइट इनकी कर देंगे हम 100% या 90% कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे तो ये हमारे बहुत दूर दूर चलेगा, पर ये हमें यहाँ पे तो चाहिए नहीं है, ये हमें चाहिए हमारे मोबाइल के अंदर। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे अपने टैब के अंदर, तो देखो यहाँ पे तो ठीक लग रहा है ना, मोबाइल में, मोबाइल ही पे तो हमें चाहिए थे। और यहाँ पे अगर हम इसको आईपैड में देखें तो आईपैड में यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इनको हम अप वाले को अब थोड़ी बैकग्राउंड इसका कर देते हैं ट्रांसपेरेंट और बॉक्स शैडो हम इसको दे देते हैं, बॉक्स शैडो 2 पिक्सल पिक्सल 10 पिक्सल और ब्लैक। तो ये हमें दिखेंगे, देखो ये हमारे जो बटन्स है वो हमारे बढ़िया लग रहे हैं और इसको जैसे जैसे हम छोटा करेंगे तो वो भी छोटे होंगे। तो अगर हम इसको किसी मोबाइल में देखते हैं तो ये भी हमारे देखो छोटे हो गए हैं, तो ये बढ़िया लग रहे हैं बटन। और जब हम इन पे होवर करें तो सेम इफेक्ट आए जो बटन में आ रहा था, तो बटन वाली सीएसएस को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो बटन वाले को जब हम होवर करें और यहाँ पे लिख लेते हैं अप डाउन फलाना चीजें, तो यहाँ पे डॉट अप यानी कि इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इन पे होवर करें, जब ये चीज कॉपी हमने कर लिया, पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मल्टीपल कर्सर हम बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं होवर। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था तो इसको हम हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखना कि जब हम इन पे क्लिक करेंगे ना
तो हमारे ये बढ़िया दिखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है पे देखो, जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये बढ़िया से हमें दिख रहे हैं। देखो तो ये बढ़िया लग रहा है। अभी तो हम इसको डिस्प्ले नन रहने देंगे। अभी तो अप डाउन वाली जो की है तो हम कर देते हैं डिस्प्ले नन। शुरू में तो ये डिस्प्ले नन हो, पर हमारे मोबाइल्स में ये डिस्प्ले ब्लॉक हो, तो हमारी जो कीज है इसमें ये क्या हो, डिस्प्ले ब्लॉक। तो अभी अगर हम इसको देखें तो डिस्प्ले नन हम इसको ना करके ये जो लेफ्ट वगैरह थे इसको हम नन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो डिस्प्ले फ्लैक्स है वो डिस्प्ले फ्लैक्स ही रहेगा। तो इसकी डिस्प्ले को हम कर देंगे नन। तो यहाँ पे अप वाले को आप देखना, यहाँ पे इसको हम कर देंगे ब्लॉक। तो यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे इसको लिखते हैं और इसकी हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे अब देखो बढ़िया आ रहे हैं। और यहाँ पे इनमें भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगा देते हैं कि ये बीच में आ जाए। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये हमारे बीच में भी आ चुके हैं। और इन पे जब हम होवर करेंगे तो वो होवर भी होगा। ठीक है, तो अभी वो होवर इसलिए नहीं दिख रहा क्यों, देखो अब दिख रहा है, बढ़िया है। अब हम इन पे जब हम क्लिक करें तो हमारे ये ऊपर नीचे हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब उस चीज को चलाने के लिए कि हमारे मोबाइल पे जो कंट्रोल्स हैं उनको चलाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेम क्लास बना लेते हैं इनकी। तो यहाँ पे ऑल्ट दबा के यहाँ पे सबसे पहले तो इनकी सेम क्लास बना लेते हैं। तो एक की नाम से एक सेम क्लास बना लेते हैं। और यहाँ पे एक काम और करते हैं कि क्लास तो हमने सेम कर ली इनकी, पर एक हम डेटा आईडी यहाँ पे दे देंगे कि जो डेटा की जो की है, मतलब कि डेटा की हम एक दे देंगे। और डेटा की हमारी क्या होगी कि इस पे इसको हम नाम दे देंगे एरो अप, क्योंकि ये कौन सी की है, एरो अप वाली। तो डेटा की वैल्यू हमने दे दी एरो अप। तो अभी हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो डेटा की यहाँ पे ये है डाउन, तो यहाँ पे इसको डाउन कर देंगे। और ये है लेफ्ट, तो इसको लेफ्ट कर देंगे। और ये है राइट, तो इसको राइट कर देंगे। तो अब देखना यहाँ पे, और अब जावा स्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे वो चीज देखना। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो की है उसको हम सारी कीज को एक बार में कर लेते हैं एक्सेस। तो उसके लिए ही हमने की क्लास अब में कॉमन बनाई थी। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा के इसके अंदर हम यहाँ पे जो हमारी क्लास है की उसको एक्सेस कर लेंगे। तो सारी कीज जो हमारे पास एक्सेस हो चुकी हैं, अब इसमें फॉर ईच लूप लगा के हम इसको सारी कीज वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखना क्या होगा कि हम जहाँ पे हमने ये जो अपना मूव स्नैक फंक्शन बनाया था ये बनाए, इसी के नीचे अब हम इसी को रेफरेंस लेके हम उन सारी चीजों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो एक हम फॉर ईच लूप लगाते हैं अपनी कीज में, डॉट फॉर ईच लूप। और फॉर ईच लूप के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे की, ठीक है, जिसके अंदर हम एक एक की को एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए हमने की लिखा। और इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन, मतलब कि यहाँ पे इसको ऐसे कॉल करेंगे। और अब यहाँ पे जो की है इसमें हम लगाएंगे इवेंट लिसनर। तो यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगाएंगे और जो क्या जिसमें इवेंट हम चलाएंगे क्लिक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्लिक। और इसके बाद जो फंक्शन हमारा है वो देखना। अब ये जो अब मैं चीज लिखने जा रहा हूँ उसको हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि हमारी जो की है, मतलब कि जो की है उसके अंदर जो डेटा, जो हमारा डेटा सेट है, मतलब कि की डॉट डेटा सेट, और डेटा सेट के बाद जो की, मतलब कि जो की वैल्यू है ये वाली वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी एरो अप। ठीक है, एरो अप यहाँ पे पास हो जाएगी किसकी जगह पे, यहाँ पे ये जो फंक्शन हमारा है ये वाला फंक्शन मूव स्नैक यहाँ पे पास होगी। तो उसके लिए, और ये जो पूरी चीज है इसको हम मूव स्नैक के अंदर पास करेंगे। तो मूव स्नैक हम यहाँ पे लिखते हैं और इसके अंदर हमारी ये पास होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे कि मूव स्नैक फंक्शन के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा की, जिसके अंदर वैल्यू है, की वैल्यू क्या है, डेटा सेट डॉट की, मतलब कि डेटा सेट के अंदर जो वैल्यू हमने दी है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे इसको ये यहाँ पे पास हो जाएगा। देखो ई डॉट की, मतलब कि इसका जो ई है वो इसकी की, यहाँ की जे वाली की, तो ई डॉट की पे इस वैल्यू को वो जाके वहां पे पेस्ट कर। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा ये पास होगा
तो यहाँ पे ये हमारा क्लिक हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको चला के देखें, खेल के देखें, तो अब देखना यहाँ पे जब हम इसको लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो देखो लेफ्ट क्लिक हो रहा है और ये हमारी सारी चीजें चल रही हैं। इसको रीसेट करेंगे और अगर हम इसको ऐसे नीचे करें, इसको ऊपर नहीं हो रहा है, देखो चल रहा है हमारा गेम। तो हमारा मोबाइल पे भी गेम बढ़िया चल रहा है। तो इसको आप खेल लेना, ठीक है। तो ये सारी कीज हमारी चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे, नीचे पर नहीं जाएगा क्योंकि रिवर्स तो जाएगा नहीं। तो ऐसे हमारी सारी चीजें चल रही हैं। और अभी भी हम देखेंगे ये क्लिक वाली की चल रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉज कर देंगे अपने वहां पे जहाँ पे हमारा गेम ओवर होगा। गेम ओवर हमारा कहाँ पे हो रहा है, ये है। तो यहाँ पे जो हमारी टर्न वाली काउंट है उसको हम कर देंगे पॉज। अब देखना यहाँ पे कि अब हमारा ये पॉज हो जाएगा। तो अब हम जब खेलेंगे इसको, तो ये हमारा देखो अब पॉज हो गया। अब यहाँ पे हम जब भी क्लिक कर रहे हैं तो गेम ओवर की तो साउंड आ रही है, जो कि अच्छी बात है, पर यहाँ पे की वाली साउंड नहीं आ रही। तो हमारा मोबाइल के लिए भी गेम बन चुका है और आई होप आपको मजा आया है इस गेम को बनाने में। तो इसको अगर हम किसी मोबाइल में देखें तो हम देखते हैं अपने S20 में ही देखते हैं। तो S20 में कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं रीसेट। तो रीसेट करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया और इसमें अब हम गेम खेल सकते हैं, देखो। तो ये हमारा गेम मोबाइल में चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने अपना स्नेक गेम बना लिया है और बहुत ही गजब हमारा ये स्नेक गेम लग रहा है। और इसको हम करते हैं साइड में और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। ये ऊपर क्यों आ रहा, ये बेसिकली ऊपर इसलिए आ रहा क्योंकि हमने इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये तो है। तो ये डिस्प्ले हमें नन करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और जो की हमारी थी, ये है की का हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा नन, ठीक है। नन हमने कर दिया इसका डिस्प्ले, तो अब ठीक आ रहा है। पर अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसको फाइल में देखें तो भी हमारा उसका डिस्प्ले नन है, तो उसको हमें डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले तो रहने देते हैं और इसका हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे इसके अंदर बाहर। तो यहाँ पे इसको ना लिख के हम की को ही लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉट की और इसके अंदर इसका डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स, ठीक है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये क्यों नहीं, तो इसको हमने कीज दी थी, हमने इसको लिखा है यहाँ पे केवल, यहाँ पे एस और लिख देंगे तो अब हमारा ये आ जाएगा। तो देखो आ चुके हैं सारे। और जब हम इसको ऐसे किसी अगर हम बड़े में देखें तो ये बड़े में हट जाएगा, देखो हट चुका है, यानी कि गेम हमारा बन चुका है। और एक बार और हम इस गेम को खेल के देखते हैं। तो और गेम खेलने के साथ साथ हम इसको एंड करते हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है बढ़िया गेम। तो हमने अपना गेम कंप्लीटली बना लिया है और आई होप आपको इस गेम को खेलने में मजा आएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।